अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू डीएससी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो एपी टेट 2024 का जो एग्ज़ाम चला था उसका पेपर है ये एसए उर्दू टूअलकर उर्दू अलकर एसए उर्दू जो कि 3/10/2024 को चला था। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए नए हो तो, और चैनल को और जो है शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 जो कि साइकोलॉजी से शुरू करते हैं। इसमें लॉरेंस कोहेलबर्ग के नज़रिए अखलाकी नशोनुमा के मुताबिक 14 साल से जवानी तक का मरहला कहलाता है। तो एज पर द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ लॉरेंस कोहेलबर्ग द लेवल बिटवीन 14 ईयर्स टू अडल्ट एज, तो 14 साल से लेकर अडल्ट तक की उम्र को क्या कहते हैं वो को, जो कि दी ही प्री कन्वेंशनल या फिर कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल या फिर वेस्ट कन्वेंशनल। ये लॉरेंस कोहेलबर्ग के 6 कन्वेंशनल जो कि प्री हंदे पोस्ट हंदे स्टेजेस है। माँ कबल रिवायती सतह, माँ बाद रिवायती सतह, मगरिबी रिवायती सतह, जो कि क्या है इसका सही जवाब आकर नंबर 3 है, पोस्ट कन्वेंशनल है। नंबर 3 सही जवाब पोस्ट कन्वेंशनल है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है आपको नंबर 2 में, दर्ज झैल में नजरिया किरदार के बानी कौन है, यानी कि बिहेवियरिज्म। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, कौन है, मैक्सवेल दमीर या फिर जॉन बी वाटसन या सिगमंड फ्राइड या जैन प्याजे, जो कि सही जवाब क्या है, मैक्सवेल दमीर या जॉन बी वाटसन, सिगमंड फ्राइड या जैन प्याजे। तो इसका सही जवाब आकर जॉन बी वाटसन है, जॉन बी वाटसन। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपको तीसरा सवाल जो कि एलिजाबेथ हल्ला की दर्जाबंदी के मुताबिक 6 ta 10 साल तक का मरहला, 6 ta 10 साल का मरहला क्या कहलाता है, माबाद बचपन, उनफवाने शबाब, इब्तदाई बचपन, सने बुलोगत। इसमें आकर लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली चाइल्डहुड या पबलिटी। तो तीसरे का सही जवाब आकर जो है तीसरे का नंबर 1 है, माबाद बचपन है, माबाद बचपन। नेक्स्ट अब द फॉलोइंग इज नॉन एज क्लिनिकल मेथड नहीं है कहते, जो कि दर्ज झैल में ये तबई तरीका कहलाता है, क्लिनिकल मेथड है, नॉन एज क्लिनिकल मेथड। तो दर्ज झैल में ये तबई तिब्बी तरीका कहलाता है, क्लिनिकल का तो तिब से नहीं गया, तो तिब्बी तरीका कहलाता है, तजुर्बाती तरीका, हमरस्तगी का तरीका का मुतालिया या फिर उफ़की तरीका, शख्सी मुतालिया का तरीका। क्या है सही जवाब, देखिए इस पे द फॉलोइंग इज़ नॉन एज ए क्लिनिकल मेथड, जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है, कोरिलेशनल स्टडी है, या लैंग्वेस्टिनल मेथड है, या केस स्टडी है। इसका सही जवाब 4 में नंबर 4 है, शख्सी मुतालिया का तरीका, नंबर 4 सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल जो है 5वां देखिए, वो एरिक्सन के पेश करदा नफ्सियाती समाजी फ़रोग के नज़रिए के मुताबिक मुशाखत घटियापन इसमें पाया जाता है, खेल की उम्र या फिर स्कूल की उम्र, उनफवाने शबाब या फिर जवानी। According to Erikson theory of psycho-social development, inferiority is found in play age, school age, adolescence, adulthood। क्या है इसका सही जवाब, 5th one में नंबर 2 सही जवाब है, स्कूल की उम्र, 5th one में सही जवाब स्कूल की उम्र है। तो डेवलपमेंट का नशोनुमा से मुराद किसी शख्स की साख्त, सोच या रवैये में होने वाली तब्दीलियों में जो हयाती और माहौल के हालात के ज़ेर असर वक़ूफ़ पज़ीर होती है। ये बयान इनका है, किनका है बयान, एडरसन या फिर क्रो या ग्रीक या हरलाक का। डेवलपमेंट मीन्स दैट चेंजेस इन द स्ट्रक्चर थ्रू आर बिहेवियर
बिहेवियर ऑफ ए पर्सन विच acquire as a function of both biological and environmental influences or this statement is given by adolescence क्या हो एडरसन क्रो एंड ग्रो ग्रीक हरलाक एडसन या क्रो एंड ग्रो ग्रीक या हरलाक था। इसका सही जवाब सिक्स्थ में नंबर 3 है। देखो ग्रीक। नेक्स्ट अब जो है नेक्स्ट सवाल अब आपको देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है। जहानत के उमूमी अवामिल में जी और खुसूसी अवामिल में यस को उन्होंने पेश किया है। एल थरस्टन ने, गिलफोर्ड ने, D.W. वेशलर ने, स्पेरमैन ने। तो जनरल फैक्टर जी, तो स्पेसिफिक फैक्टर यस इन इंटेलिजेंस वेर प्रपोज्ड बाय एल थरस्टन, गिलफोर्ड, D.W. वेशलर या स्पेरमैन। 7 में का सही जवाब आकर जो है नंबर 4 है, स्पेरमैन है। नंबर 4 स्पेरमैन है। तो नेक्स्ट आकर 8 में देखो। किसी शख्स का एक सरगर्मी या मौजू के तहत अहमियत का शदीद एहसास कहलाता है। रवैया, दिलचस्पी, रुझान या फितरी सलाहियत। जहानत क्या है इसमें। रवैया है, दिलचस्पी है, रुझान है, या फितरी सलाहियत या जहानत है। कौन सा आएगा इसमें। ए पर्सन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ इम्पोर्टेंस टूवर्ड्स एन एक्टिविटी और सब्जेक्ट इज नॉन एज। क्या होता है। एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है या फिर इंटेलिजेंस है। जल्दी दीजिए सवाल का जवाब। 8 में जो है 8वां जो है क्या है वाले। तो इसका सही जवाब का नंबर 2 है, दिलचस्पी। सॉरी हाँ। इसका नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन। जुकाम हो गई है फुल। तो एलिज़ाबेथ हल्लाक की किताब ये लाइफ स्पैन क्या और डेवलपमेंट साइकोलॉजी अप्रोच के मुताबिक ये एक सामाजिक ग्रुप की किस्म नहीं है। एक समाजी ग्रुप की किस्म नहीं है। क्या है। गैर मुंजिम ग्रोह या क्लैकस हुजुम हिंग क्राउड्स ने। क्या है इसमें। क्लैकस गैर मुंजिम ग्रोह, क्लैकस हुजुम गेनिंग गैंग्स हो गए। देखिए इसमें एज पर एलिज़ाबेथ हल्लाक बुक डेवलपमेंट साइकोलॉजी ए लाइफ स्पैन अप्रोच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ सोशल ग्रुप। तो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स या फिर है ना कि क्लिक्स क्राउड्स या फिर है ना कि गैंग्स। तो इसका सही जवाब आकर जो है 9th में नहीं हो 9th में आकर जो है इसका सही जवाब जो है 1 है। नंबर 1 गैर मुंजिम ग्रोह है। 1 नंबर 1 में 9 में नंबर 1 आंसर सही है। नेक्स्ट सवाल अब आपको जो कि मोहब्बत में हारने वाला एक शख्स जो है मोहब्बत में हारा गया तो एक शख्स शायर बन जाता है या ये इस हिफाजती इक़दामात से ताल्लुक़ रखता है। रद्द-ए-अमल की तश्कील या भी तहलील या पसकदमी या मुंतकिली। रिएक्शन फॉर्मेशन सब्लिमेशन या फिर विथड्रॉल या फिर डिस्प्लेसमेंट। इसमें वही चीज़ हो। ये लूज़र इन लव turns into a poet is related to the following defense mechanism क्या होगा। 10 में जो है सवाल का जवाब दीजिए। रिएक्शन फॉर्मेशन या सब्लिमेशन या विथड्रॉयल या फिर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा आएगा सही जवाब आकर नंबर 10 में जो है नंबर 2 है, सब्लिमेशन यानी कि पसखदमी हो जाना, तहलील हो जाना। तहलील नंबर 2 यहाँ पर है ना, तहलील हो जाना। नेक्स्ट सवाल अब आपको इस इक्तिसाबी नज़रिए में तवज्जो, एहफाज, कारकर्दगी और मुहर्रिका कुमक शामिल है। इसमें क्या है बोले तो तवज्जो है, एहफाज है, कारकर्दगी है,
मोटिवेशन कुमक शामिल है। क्लासिकल मशरूतियत में, अमली मशरूतियत में, बसरती इक्तिसाब में, मुशाहिदे के ज़रिए इक्तिसाब में। नंबर 11 में आंसर दीजिए। तो 11th में जो है क्या बोले तो इसमें दिस लर्निंग थ्रू थ्योरी इंक्लूड्स अटेंशन रिटेंशन परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन reinforcement। क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ऑपरेट कंडीशनिंग या इंसाइटफुल लर्निंग या फिर लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो इसका सही जवाब 11 में जो है 4 जो है सही जवाब, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे के ज़रिए इक्तिसाब। तो किसी एक मौके पर हासिल किया गया इक्तिसाब या हासिल की गई तरबियत का दूसरे मौके पर सीखने रुकावट पैदा करना कहलाता है। एक मौके पर सीखी, दूसरे मौके पर सीखे गए मौके पर रुकावट पैदा करना क्या कहलाता है? इक्तिसाब की मुस्बित मुंतकिली, इक्तिसाब की मुनफी मुंतकिली, इक्तिसाब की सिफर मुंतकिली, इक्तिसाब की दो तरफा मुंतकिली। When learning or training in one situation inhabits the learning in another situation, it is known as. When learning or training in one situation inhabits the learning in another situation, it is known as positive transfer of learning, negative transfer of learning, zero transfer of learning या फिर बिलियर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। क्या है बोलो आंसर इसका? सही जवाब 12 में का सही जवाब जो है नंबर 2 है। नंबर 2 इक्तिसाब की मुनफी मुंतकिली, इक्तिसाब की मुनफी मुंतकिली। नेक्स्ट सवाल अब आपको नेक्स्ट सवाल आगा 13वां सवाल। इल्ज़ाम की बनिस्बत सताइश सज़ा की बनिस्बत इनाम अच्छे नताइज हासिल करने के लिए मददगार होती हैं। इल्ज़ाम की बनिस्बत सताइश सज़ा की बनिस्बत इनाम अच्छे नताइज हासिल करने के लिए मददगार साबित होते हैं। ये किसने कहा? बर्नहार्ड ने, कोलमान ने, हर्बलाग ने, मारे ने। तो ऑफरिंग प्राइस इंस्टेंट ऑफ ब्लेम, रिवार्ड rather than punishment, leads to better outcomes, it said by बर्नहार्ड कोलमैन या फिर हर्लाग या मैरी। जवाब दीजिए इसका सही जवाब। 13 में 3 है सही जवाब, हर्लाग नंबर 3 सही जवाब। नेक्स्ट जो है 14 में, बिजली की तारों को नंगे हाथों से क्या छूने पर जो है बरकी शाख लग सकता है, जबकि प्लास्टिक के मोटे दस्तानों का इस्तेमाल करने से खतरा नहीं होता। ये फहम हासिल करना कौन सा तसव्वुराती ज़ाबिता है? क्या है? ख़ास से आम की तरफ जाता है, आम से ख़ास की तक या फिर जो है सना से या फिर इम्तियाज़। तो इसका सही जवाब क्या है बोलिए? अंग्रेजी में देखो जो कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टचिंग करंट वायर्स विद बेरी हैंड्स कैन कॉज इलेक्ट्रॉनिक शॉक, वेयर आज यूटिलाइजिंग थिक प्लास्टिक ग्लव्स eliminates the risk. Which concept formula is this? Specific to general, general to specific, exception, discrimination। बोलिए आंसर क्या है इसका? जो कि सही जवाब आकर डिस्क्रिमिनेशन ही है। 14 में आकर 4 जो है सही जवाब है, इम्तियाज़ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है दर्ज झैल में गेस्टलाइट का वो उसूल जो बयान करता है कि अनासिर जो एक दूसरे के एकसा होते हैं इन्हें एक ही ग्रुप में ग्रुप के तस्वुर किया जाता है। क़ानून गुरबत या फिर जो है क़ानून ममासलत या क़ानून बंदिश या क़ानून तसलसल। The following Gestalt principles states that the
Gestalt principle states that the elements that are similar to each other tend to be pursued as a group. Law of proximity, law of similarity, law of closure, law of continuity. क्या है 15 में सही जवाब अगर कानून ममासिलत है, कानून ममासिलत। नेक्स्ट 16 में देखो, मुनासिब उम्र तक जो है ना पहुंचने की वजह से एक बच्चे किसी मशगले को सही तौर पर अंजाम नहीं दे पाता, इसमें शामिल इक्तिसाब को मुतासिर करने वाला आमिल क्या है? बोले तो अखलाकी है, तबई है, या फिर माहौलियाती है, या समाजी है। A boy cannot perform the action properly because it has not reached the right age. The factor that influences the learning is moral, physical, environmental या social. बोलिए सही जवाब क्या है इसका? जब तक उसकी उम्र तक नहीं पहुंच जाता एज तक तो नहीं कर सकता है ना, इसीलिए जो है 16 में कौन सा 2 है इसका आंसर, तबई। तबई यानी कि फिजिकल। अभी अब 10 क्लास के बच्चे को 10 साल के बच्चे को 10 क्लास में नहीं दाखिल कर सकते ना, 10 क्लास के बच्चे को यानी 10 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे को 10 क्लास में नहीं दाखिल कर सकते ना, इसीलिए उसकी उम्र ही नहीं आई है अभी। तो नेक्स्ट है 17 में, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू साइकोमोटर डोमेन। दर्ज झैल में ये हिस्सी व हरकी इलाके से ताल्लुक़ रखता है। रद्द अमल, दुरुस्तगी, किरदार साजी, तफहीम क्या है? रिस्पॉन्डिंग, प्रिजेशन, कैरेक्टराइजेशन या अंडरस्टैंडिंग। वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइकोमोटर डोमेन। क्या हो सकता है 17 में आंसर? 17 में आंसर जो है नंबर 2 है इसका सही जवाब, नंबर 2 है। उसके बाद जो है 18 में देखिए, गुज़िश्ता मालूमात की बुनियाद पर सीखने के दौरान बनने वाले इक्तिसाबी मुनहनी महदाब है, मखार है, यक्स महवर के मुतवाज़ी है, वह महवर के मुतवाज़ी है। क्या है इसका? द टाइप ऑफ लर्निंग कोर्स, कर्व जो है इस तरह से रहते हैं ना, कर्व बोलकर डालकर, जो कि अराइसेस वाइल लर्निंग आइटम्स विथ पीरियर नॉलेज। क्या है वो? कन्वेक्स, कनकेव और पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। सही जवाब दीजिए 18 में। 18 में नंबर 1 जो है सही जवाब है महदब। उसके बाद जो है 19वां देखो, 19वां तजुर्बात के ज़रिए हिफ्ज़ करना, तजुर्बात के ज़रिए हिफ्ज़ करना इस किस्म का हाफिज़ा है। रटने रटाने पर मुबनी हाफिज़ा, करीन मुद्दती हाफिज़ा, फौरी हाफिज़ा, फ़ाल हाफिज़ा। बोलिए इसमें। मेमोराइजेशन थ्रो experimentation. This type of memory is root memory, short term memory, immediate memory या active memory। 19वां आंसर जो है सही जवाब आकर नंबर 4 है, एक्टिव मेमोरी है। एक्टिव मेमोरी फ़ाल हाफिज़ा है, तो उसका सही जवाब आकर नंबर 4 है। ठीक है। नंबर 20 हर मुतालिम का एक मुनफरिद तरीक़ा इक्तिसाब होता है, ये कहलाता है। हर मुतालिम का एक मुनफरिद तरीक़ा इक्तिसाब होता है, ये कहलाता है। ईच लर्नर हैज़ ए यूनिक वे ऑफ लर्निंग, दिस इज़ कॉल्ड एज। इक्तिसाबी आमदगी, इक्तिसाबी तर्ज ख्वाहिश की सतह या हुसूलियाबी महरिका। बोलिए हर एक मौलिम का एक स्टाइल होता है ना। लर्निंग रीडनेस या फिर है ना कि लर्निंग स्टाइल, लेवल ऑफ एस्पिरेशन या अचीवमेंट, मोटिवेशन। 20 में इसका सही जवाब आएगा नंबर 2, लर्निंग स्टाइल। हर मौलिम का एक स्टाइल होता है, इक्तिसाबी तर्ज। नंबर 2 आंसर सही है। तो 21 देखिए, नेटिक्विटीज़ से मुराद ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन मशावरात या ऑनलाइन रहनुमाई, इंटरनेट इस्तेमाल करने के उसूल है।
नेटिविटीज रेफरेंस टू ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन गाइडेंस या फिर रूल्स ऑफ कंटेंट टू बी फॉलोड इन इंटरनेट। अल्लाह। 21 में नंबर 4 इसका सही जवाब है। इंटरनेट इस्तेमाल करने के उसूल ये इसमें नेटिविटीज बोले तो इंटरनेट से रिलेटेड है वो। तो बैनुल अक़वामी यौम बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ इत्फ़ाल, बैनुल अक़वामी यौम बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ इत्फ़ाल कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 20 नवंबर, 3 नवंबर, 18 नवंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कब है? नवंबर 14, नवंबर 20, नवंबर 23, नवंबर 18। 22 में इसका सही जवाब आकर नंबर 2 है। देखो 22 में नंबर 2 20 नवंबर को। तो नेक्स्ट सवाल उसके बाद 23 में अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के मुताबिक तदरीस का अहम मकसद क्या है? इल्म की तश्कील है, निसाब की तकमील है, आईसीटी महारतों का फ़रोग है, होमवर्क देना है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द मेन एम ऑफ टीचिंग कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, कंप्लीशन यानी कंप्लीट करने का, सिलेबस कंप्लीट करने के वास्ते, या डेवलपिंग आईसीटी स्किल्स, या फिर जो है प्रोवाइडिंग होमवर्क। क्या है 23 में सही जवाब आकर नंबर 1 जो है इल्म की तश्कील है। इल्म की तश्कील जिसको जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कहते हैं। उसके बाद आरटीई 2009 में मौजूद सेक्शंस की तादाद कितनी है? नंबर ऑफ सेक्शंस इन आरटीई 2009 30, 45, 38, 35। कौन सा है इसका सही? नेक्स्ट जो है 25 एनईपी 2020 के मुताबिक तालीम की सतह क्या है? अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 एजुकेशन स्टेजेस आर क्या है? 10 + 2 + 3, 5 + 3 + 3, 4, 5 + 3 + 5 + 3, या 5 + 4 + 4 + 3। क्या आएगा इसका सही जवाब? अगर नंबर 2 25 में 2 देखो 5 + 3 + 3 + 4। उसका नेक्स्ट सवाल ECCE इसका मखफीफ है यानी स्टैंड्स फॉर बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड इवाल्यूएशन है, अर्ली चाइल्ड काउंसिल ऑफ एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड काउंसिल एंड एजुकेशन। 26 में क्या है? ई मतलब क्या? अर्ली, सी मतलब चाइल्डहुड, और एक सी मतलब केयर, एंड ई मतलब एजुकेशन। जबकि जो है 26 में इसका सही जवाब है नंबर ये 26 में नंबर 1 में सही जवाब है। तो नेक्स्ट देखो अब 27 स्वयं प्रोग्राम को मुनक़िद करना, प्रोग्राम स्वयं को मुनक़िद करने वाले वज़ारत बराए इंसानी हुकूक़, वज़ारत बराए तालीम, NIVO या RIE। द प्रोग्राम स्वयं इज़ मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करती हैं इसे? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या NIVO या भी RIE। तो 27 में 2 इसका सही जवाब। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चला रही है प्रोग्राम को, जो कि CD का क्या है? देखो 28 में CD से मुराद CD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर डिस्क है, कंप्यूटर डिस्कटॉप है, जो है कम्पैक्ट डिस्कटॉप है या कम्पैक्ट डिस्क है। सही जवाब 28 में आकर नंबर 4 है। देखो कम्पैक्ट डिस्क जो है सही जवाब है। उसका 29 अब स्कैफोल्डिंग को उन्होंने मुतारफ़ किया, स्किनर ने या बिंदोरा या भी वाइगॉस्की या भी थॉर्नडाइक। बोलिए सही जवाब इसका। स्कैफोल्डिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय स्किनर, बिंदोरा, वाइगॉस्की, थॉर्नडाइक। 29 में 3 इसका सही जवाब है। 29 में 3। नेक्स्ट जो है एपेक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉग है, गूगल क्लासरूम है, ट्विटर है, फ्रोम।
फ्रॉम। एपिक्स का जो है 30 में नंबर 4 फ्रॉम, जो कि सही जवाब है 30 में नंबर 4। तो यहाँ तक जो है साइकोलॉजी हो गए कंप्लीट। तो उसके बाद जो है उर्दू शुरू होने वाले हैं। नेक्स्ट 31 से, अब 31 से क्या है तो उर्दू शुरू होता है। 31 से क्या है तो उर्दू शुरू। इसमें आकर जो है इबारत पढ़े और दर्ज झैल सवाल का जवाब दीजिए। इंसान क़वाइद खुदरत के मुताबिक जो है मादिनिल तबाह पैदा हुआ और वो इंतहा तन्हा अपनी अपनी हवाइज को मुहैया नहीं कर सकता। इसको जो है हमेशा जो है मददगारों की और मावनों की ज़रूरत होती। इंसान क्या है बोले तो अकेला नहीं रह सकता, उसको है नहीं ज़्यादा मावनों की मदद होती है। और कैसे हमेशा मददगार और मावनों की ज़रूरत, किसे जो है हमेशा क्या बोले तो हमेशा मददगारों और मावनों की ज़रूरत होती है तो इंसानों को, परिंदों को, जानवरों को, इंसानों को, फरिश्तों को। तो इसका जवाब है इंसानों को। ठीक है, नंबर 3 इसका सही जवाब। उसके बाद नंबर 32 का, अब 30 पर 2, 32 का देखो। अब 32 का क्या है बोले तो मौलवी शफीउद्दीन नैयर बच्चों के शायर में अपना अलग मुकाम रखते हैं क्या? बच्चों का तोहफ़ा और गालिब की कहानी इनकी मशहूर किताबें हैं। बच्चों का तोहफ़ा, सवाल देखिए, बच्चों का तोहफ़ा और गालिब की कहानी इनकी मशहूर किताब क्या है? किसकी है वो तो? हाँ, अच्छा यहाँ पर है, आंसर है नैयर कर को। नंबर 1 जो है सही जवाब है, नंबर 1। हफीज़ नहीं, अकबर नहीं, हाली नहीं। नेक्स्ट आकर जो है शेर पढ़ें और दर्ज झैल सवाल का जवाब दीजिए। अश्क आँखों में कब नहीं आता? लहू आता है जब नहीं आता। लहू आता है जब नहीं आता। शायर के मुताबिक आँखों में अश्क जब है ना कि अश्क नहीं आते तो क्या आ जाते हैं, वो बोलना है हमें। तो शहद आता है, लहू आता है, पानी आता है, या फिर शरबत आता है। इसका सही जवाब आकर जो है अश्क आँखों में जो आंसू नहीं आए तो आंसू के जैसा लहू आता है वो। 30 पर 3 में नंबर 2 इसका सही जवाब है। देखो 33 में 2। रुबाई पढ़े और दर्ज झैल सवाल का जवाब दीजिए। मज़हब की ज़बान पर है नोकी का पैगाम, नोकाई का पैगाम, नोकोई का पैगाम, हुस्न अमल और रास्त गोई का पैगाम। मज़हब के नाम पर लड़ाई कैसे? मज़हब देता है सलाह जोई का पैगाम। तो शायर इस रुबाई में बताता है कि मज़हब ये पैगाम नहीं देता। क्या पैगाम नहीं देता? मज़हब ये पैगाम नहीं देता। क्या है? हुस्न अमल, रास्त गोई, सलाह जोई, लड़ाई। 34 में इसका सही जवाब बोलिए। 34 में इसका सही जवाब आगा लड़ाई का पैगाम नहीं देता। नंबर 4 सही जवाब। नंबर 35 अब 35 30 पर 5 का, वो जिसके बारे में बात की जाती है क्या कहलाता है? वो जिसके बारे में बात करती हैं हम क्या बोलती? गायब बोलती, मुतकल्लिम बोलती, मुखातिब बोलती, हाजिर बोलती। बोलिए इसका सही जवाब क्या आएगा? वो जिसके बारे में बात की जाती है कहलाता है। 35 में नंबर 1 गायब है। नंबर 1 गायब सही जवाब है। 36 अब नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? असदुल्ला खां, सिकंदर अली, वली मोहम्मद, अल्ताफ़ हुसैन, हाली। अल्ताफ़ हुसैन क्या है? 36 में सही जवाब आकर वली मोहम्मद जो है सही जवाब है। वली मोहम्मद सही जवाब है। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम। तो शुरू में बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। शुरू में कौन थे बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद? शुरू में बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे? 37 मार्क क्वेश्चन। तो अमीर थे, इकबाल थे, या फिर सिराज औरंगाबादी या इब्राहिम ज़ौक़। बोलिए सही जवाब क्या है? 37 में आकर नंबर 4 है, इब्राहिम ज़ौक़। इब्राहिम ज़ौक़ थे पहले। शुरू में बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद जो इब्राहिम ज़ौक़ थे। उसके बाद गज़ल का आखिरी शेर 38 में देखिए, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है क्या कहलाता है? मतला, मख्ता, हुस्न मतला या खिताबंद। इसका सही जवाब दीजिए आप। 38 में 2 सही जवाब है। 38 में 2 मख्ता। उसके बाद 39
वाहिद जमा के गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। क्या है? घटा है तो घटाएं आता है, कुर्सी है तो कुर्सियाँ आता है, चिड़िया है तो चिड़िया आते हैं, घोड़ी घोड़ा नहीं आता है, घोड़ी घोड़ा नहीं, ये नहीं, तो ये आंसर सही रेड डालना से। हाँ, पूछा गया था क्या गलत जोड़, तो सही जोड़ ये 604 नंबर 4 ऑप्शन सही। देखो 39 में 4 आंसर सही। अल्लाह के हम्द व सना, अल्लाह की हम्द व सना बयान करने और अपनी हाजत को आजिज़ी व इनकिसारी के साथ पेश करने को कहते हैं। देखिए सेम एज इट इज़ दिए, मतलब नहीं क्या नहीं, ऐसा दे डाली। अल्लाह की हम्द व सना बयान करने और अपनी हाजत आजिज़ी उनके सारी के साथ पेश करने को क्या कहते हैं? खसीदा कहते हैं, रुबाई कहते हैं, मनाजात कहते हैं, नात कहते हैं। इसका सही जवाब आकर मनाजात, मनाजात है सही जवाब। 40 में नंबर 3 सही जवाब। सूरत के लिहाज से जुमले की कितनी किस्में हैं? सूरत के लिहाज से, सूरत के लिहाज से जुमले हैं ना, सेंटेंस की कितने किस्में हैं? कितनी किस्में हैं बोलिए? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जल्दी जल्दी। 41 में 40 पर 1 में 41 में एक सही जवाब, 1 2 है इसका आंसर। जुमले की 2 किस्में है। अब कौन सी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लफ्ज़ किस्म की जमा क्या है? लफ्ज़ किस्म की जमा क्या है? 42 का देखो क्वेश्चन, लफ्ज़ किस्म की जमा क्या है? लफ्ज़ किस्म की जमा जो है अक़साम है, अक़साम। लफ्ज़ किस्म की जमा अक़साम है, किस्मी नहीं, क़ासिम नहीं, तक़सीम नहीं, तो क्या है वो? अक़साम। उसके वक्त या जगह के नाम को क्या कहते हैं? वक्त या जगह के नाम को, इसमें ज़ात, इसमें आला, इसमें जमा, इसमें ज़र्फ़। 43 में जवाब दीजिए। 43 में जो है इसका सही जवाब आकर जो है जमा, जगह, वक्त को जो है इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है। नंबर 4 इसका सही जवाब है, नंबर 4। 43 में नंबर 4। 44 अब लफ्ज़ मुसीबत की ज़िद क्या है? मुसीबत है तो इसकी ज़िद क्या है? आसान है, राहत है, नसीहत है, ग़ीबत है। जल्दी दीजिए जवाब। 44 में इसका सही जवाब जो है मुसीबत, राहत। मुसीबत का क्या है? राहत आता है, आसान नहीं। मुश्किल हो तो आसान आता है। तो नेक्स्ट अब सवाल आपको, दोस्त का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? दोस्त का सेम मीनिंग, सेम वर्ड, सिनोनिम का वर्ड क्या है? यानी रफ़ीक है, रकीब है, दुश्मन है, बागी है। बोलिए आंसर जल्दी जल्दी। दोस्त का मुतरादिफ लफ्ज़ जो है 45 में नंबर 1 रफ़ीक है, रफ़ीक। रफ़ीक आकर जो है दोस्त का मुतरादिफ, रकीब बोलते सो नाम हो। तो नेक्स्ट 46 देखिए, गज़लों का मजमा और सजदे के शायर हैं। गज़लों का मजमा और सजदे के शायर कौन है वो पूछ रहे हैं, जो कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ है, मगनी तबस्सुम है, कैफ़ी आज़मी है, मोहसिन जालगानवी है। बोलिए। 46 में नंबर 3 इसका सही जवाब है, कैफ़ी आज़मी। कैफ़ी आज़मी है 46 में नंबर 3 सही जवाब। गज़लों का मजमा और सजदे के शायर कैफ़ी आज़मी है। सागर जदी की जाए पैदाइश कहाँ हुई? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा गया है सागर जदी का। सागर जदी की जाए पैदाइश कहाँ हुई? हैदराबाद, तेलंगाना, कड़पा आंध्र प्रदेश, जालगांव महाराष्ट्र या टोंक राजस्थान। 47 में इसका सही जवाब जो है क्या है? कड़पा आंध्र प्रदेश में हुई उनकी सागर जदी की जाए पैदाइश। सागर जदी जो है कड़पा आंध्र प्रदेश में पैदा हुए। झेल में ये जिनसी हकीकी नहीं है, जिनसी हकीकी नहीं है। बंदर है, वालिद है, धोबन है, कुर्सी है। जिनसी हकीकी यानी कि जिसमें जान हो वो उसमें नहीं है, वो को बोल रहे हैं जिनसी हकीकी नहीं है। यानी कि बंदर तो जान है, वालिद है, धोबन है, लेकिन कुर्सी जो है 48 में 4 इसका सही जवाब है। कुर्सी जो है बेजान है ना, इसीलिए जिनसी हकीकी नहीं है। घर घर दीप जले हैं, इस जुमले में घर घर कहलाता है। घर घर दीप जले में इसमें अगर तकरार लफ्ज़ी है, मुतज़ाद अल्फाज है, मुनफरिद अल्फाज है या फिर जो है मुबल्लिगा है। बोलिए। घर घर दीप जले इस जुमले में जो है घर घर कहलाता है, तकरार लफ्ज़ी है या फिर जो है क्या है बोलो, तकरार लफ्ज़ी इसका सही जवाब है।
49 में बूढ़ी घोड़ी लाल डैश लगाम मुनासिब लफ्ज़ की मदद से कहावत मुकम्मल कीजिए। जो भी यहाँ पर मुनासिब है ये भी ऑलरेडी बोल चुकी हूँ मैं। नीला लाल सफ़ेद काली यानी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसका सही जवाब नंबर 2 इसका सही जवाब है 50 में। उसके बाद 51 देखिए, अब 51 आ गए। इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं? इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं? बोलिए 2 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है? बोलिए 51 में इसका सही जवाब आगज है। इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं? 51 में 5 किस्में हैं। तीसरा सही जवाब इसका, तीसरा सही जवाब। इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। नेक्स्ट 52, अब देखो लफ्ज़ लक़ब की जमा। लक़ब की जमा क्या है? सॉरी खल्ब की जमा। लफ्ज़ खल्ब की जमा क्या है? लफ्ज़ खल्ब की जमा खल्ब खल्ब की जमा क्या है? खुलूब है, खालिब है, खाल है, खल्बा है। 52 में सही जवाब जो है खुलूब है। खल्ब की जमा खुलूब। तो नेक्स्ट, बच्चे अपने वालिदैन की तक़लीद करते हैं। लफ्ज़ तक़लीद के मानी क्या है? लफ्ज़ तक़लीद को क्या कहा जाता है? जो कि इज़्ज़त है, बेइज़्ज़ती है, रहबरी है, नकल है। बोलिए जल्दी से जल्द सवाल इसका आंसर। 53 में बच्चे अपने वालिदैन की क्या करते हैं? 53 में नकल करते हैं। 4 इसका सही जवाब है 4। 54 देखो, लफ्ज़ तस्कीन की ज़िद, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये भी बार बार आया है। ये भी लफ्ज़ तस्कीन की ज़िद है क्या है? खुशी है, बेकरारी है, गुस्सा है, मुसीबत है। 54 में 50-55 में इसका सही जवाब आकर जो है नंबर 2 बेकरारी है। बेकरारी लफ्ज़ तस्कीन की ज़िद बेकरारी है। उर्दू का पहला सफ़रनामा है डैश यानी उर्दू का पहला सफ़रनामा क्या है? उर्दू का पहला सफ़रनामा कैसे कहते हैं या फिर क्या है? जो कि अजाइबात फ़रहंग है या दियार हरम में है, ईरान है, दी विंग्स ऑफ फायर है। बोलिए उर्दू का पहला सफ़रनामा किसे कहा जाता है? 55 में आंसर जो है इसका अजाइबात फ़रहंग को कहा जाता है। अजाइबात फ़रहंग को उर्दू का पहला सफ़रनामा कहा जाता है। इनको शायर इनकलाब भी कहा जाता है। किसको शायर इनकलाब कहा जाता है? बेकल उत्साही को, कैफ़ी आज़मी को, जोशमली आबादी को, मनवर राना को। बोलिए जल्द से जल्द इसका सही जवाब। 56 में आकर इसका सही जवाब जो है जोशमली आबादी है। जोशमली आबादी को शायर इनकलाब कहा जाता है। नेक्स्ट 57, फ़ेल के कैफियत, हालात या खुसूसियात को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज कहलाते हैं। फ़ेल की कैफियत, हालात या खुसूसियात को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अल्फाज? ज़मीर, मुताल्लिक़ फ़ेल, इस्म, जुमला, खबरिया। 57 में देखिए इसका सही जवाब आकर मुताल्लिक़ फ़ेल है। मुताल्लिक़ फ़ेल उसकी हालात को, कैफियत को, खुसूसियात को ज़ाहिर करना मुताल्लिक़ फ़ेल में आता है। शेरी मुहसिन को उजागर करना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शेरी मुहसिन को उजागर करना, इससे लुत्फ़अंदोज़ होना क्या कहलाता है? शेरी मुहसिन को उजागर करना, इससे लुत्फ़अंदोज़ होना क्या कहलाता है? इल्म हिज्जा, इल्म नुह, इल्म तशबिया, इल्म बयान। बोले इसका सही जवाब इल्म हिज्जा, इल्म नुह, इल्म तशबिया, इल्म बयान। 58 में इसका सही जवाब आकर नंबर 4 है। इसमें इल्म बयान है। देखो, शेरी मुहसिन को उजागर करना, इससे लुत्फ़अंदोज़ होना इल्म बयान कहलाता है। वो कलमा जो खुद से मानी नहीं देता, वो कलमा जो खुद से मानी नहीं देता बल्कि दूसरे से मिलकर मानी देता है, इसे क्या कहते हैं? गैर मुस्तकिल कलमा, मुस्तकिल कलमा, लक़ब या जो है इल्म उरूस। इसका सही जवाब आकर जो है आपको 59 में गैर मुस्तकिल कलमा। कलमे की 2 किस्में, एक मुस्तकिल कलमा, गैर मुस्तकिल कलमा। जो कि मानी देता है कलमा कहलाता है, जो मानी नहीं देता गैर मुस्तकिल कलमा कहलाता है। तो उसके बाद गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तेल है, खैद है, नमक है, मिर्च है, क्या आएगा इसमें? गैर मुताल्लिक़ जो ताल्लुक़ नहीं रखता वो। तेल भी ताल्लुक़ रखता है, तेल, नमक, मिर्च जो है ताल्लुक़ रखता है, लेकिन खैद जो है नहीं ताल्लुक़ रखता है। 60 में 2 आंसर सही जवाब। उसके बाद यहाँ से जो है अंग्रेज़ी शुरू देखो। द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर
challenge than most. She was profoundly deaf. Profoundly deaf. क्या आता है आंसर इसमें? an aspiring person is. an aspiring person is क्या कहते हैं 61 में? देखो आंसर इसका कंटेंट कहते हैं, एम्बिशियस कहते हैं, स्टेल्डर कहते हैं, अनमोटिवेटेड बोलते हैं। क्या है? जल्दी जल्दी दीजिए इसका सही जवाब। 61 में इसका सही जवाब आकर नंबर 2 है, एम्बिशियस। एम्बिशियस। ओके, नेक्स्ट आपको 62, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स felt Mr. Jones, I think the geography sector was carried a little too quick. So identify the antonym of the felt. Felt का एंटोनिम क्या होगा? यानी अपोजिट। FAULT का अपोजिट क्या होगा? रिग्रेट होगा, मिस्टेक होगा, नेग्लेंस होगा या मेरिट होगा? रिग्रेट होगा, मिस्टेक होगा। रिग्रेट का तो भी वही जो मिस्टेक भी वैसे सेम होता, लेकिन जो है इसका सही जवाब आकर 62 में नंबर 4 है। देखो मेरिट 62 में नंबर 4 सही जवाब। डैश ही डैश 63 देखो 63 नंबर में क्या है क्वेश्चन? देखो ही डैश ये वीसा बिकॉज ही हैड बीन इन पर्सन। तो इसमें आकर आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑप्शन दैट फिट द ब्लैंक। इसमें क्या आना चाहिए? इसमें से जो है रिफ्यूजेस आता है, हैज़ रिफ्यूज्ड आता है, वाज रिफ्यूज्ड आता है, रिफ्यूज्ड आता है। यानी कि ही हैड है, हैड बीन है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आना चाहिए। 63 में इसका सही जवाब अगर क्या है? 63 में इसका सही जवाब नंबर 3 है, वाज रिफ्यूज्ड बोलकर आता है। नेक्स्ट आपको 64 में आंसर क्वेश्चन देखिए। 64 में क्वेश्चन चूज द प्रीफिक्स द दैट मीन्स सेल्फ। सेल्फ की मीन्स क्या है? सेल्फ की मीन्स में आकर आपको प्रीफिक्स करना है, जो कि प्रीफिक्स आकर जो है पहले के यानी साबिके लाहिके के जैसा, सफिक्स यानी कि बाद में के। तो इंटर जो है, इंटर है या अभी ऑटो है, सुपर है, मल्टी है। इसका सही जवाब आकर जो है नंबर कितना है बोलिए? 64 में इसका सही जवाब आकर नंबर 4 है। नंबर 4 है सही जवाब, नंबर 4 है। तो नेक्स्ट सवाल 65 आप देखिए। टू ब्रेक द आइस मैरिया स्टार्टेड विथ ये जोक अबाउट हर वोकेशन मिसशेप्स वाल को है वो। तो 65 में आंसर दीजिए। आइडेंटिफाई द ब्रेक द आइस का, आइडेंटिफाई द ब्रेक आइस इन द सेंटेंस अबव। तो टू स्टार्ट ये कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग्स, टू कूल डाउन ये हेटेड स्पेस, या फिर टू फिक्स ये ब्रोकन ऑब्जेक्टिव, टू फ्रीज ये ड्रिंक। तो इसका सही जवाब आकर 65 में कौन सा है बोलिए? 65 में नंबर 1 सही जवाब है, नंबर 1। टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग्स। चूज द मीनिंग ऑफ द फेजल वर्ब। चूज द मीनिंग ऑफ द फेजल वर्ब ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का फेजल वर्ब की मीनिंग बोलना है, क्या आता है? टू मेक समथिंग स्ट्रांगर, या फिर टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टार्टेड फंक्शनिंग, टू बिल्ट अप। इसका सही जवाब 66 में जो है सही जवाब क्या है? 66 में सही जवाब नंबर 2 है। 66 में टू स्टॉप वर्किंग। तो नेक्स्ट सवाल अब 67। आइडेंटिफाई हाउ द वर्ड discrepancy और should be alphabetized अल्फ़ाबेट से जो है डालना है in relation to discretion का क्या होता है अल्फ़ाबेट से करें तो जो कि देखो इसमें डिस्क्रिपेंसी शुड कम बिफोर डिस्क्रिशन, या डिस्क्रिपेंसी शुड कम आफ्टर डिस्क्रिशन, या डिस्क्रिपेंसी एंड डिस्क्रिशन शुड बी लिजन्ड टुगेदर, या डिस्क्रिपेंसी एंड डिस्क्रिशन आर
ऑर्डर, ऑर्डर में है क्या ना, अन ऑर्डर में तो नहीं, ये तो दो चला जाता है। तो इसके बाद जो है पहले तो आना, बिफोर तो आना। चेक करके देखिए, DIS यहाँ तक पर है, DISCRE यहाँ पर है। तो उसके बाद P पहले आता है या T पहले आता है? P पहले आता है, PQRST नहीं क्या, इसीलिए जो है ये बिफोर में आता है, बिफोर। 67 में नंबर 1 इसका सही जवाब है, नंबर 1। नेक्स्ट 68, अब नेक्स्ट 68 में आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस विथ एन एड्रेस। एड्रेस के वास्ते जो भी पंचुएट करती हैं सेंटेंस उसको कैसे डालती हैं, यानी कि एक कामा जो है कैसा लगा सकती हैं वो को। इसका मानी दे लिव एट 123, सब में ये सच है, सेम स्ट्रीट लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया। तो सब में भी है, यहाँ पर कामा है, यहाँ पर पुलिस स्टॉप है, यहाँ पर कामा है, यहाँ पर पुलिस स्टॉप है। तो इसको एड्रेस में है ना कि ये दे लिव एट 123 मैपल स्ट्रीट, उसके बाद कामा, उसके बाद लॉस एंजल्स कामा, फिर कैलिफोर्निया। तो इसका सही जवाब 68 में 4 है। देखो सही जवाब 68 में 4 आंसर सही है, 68 में 4 आंसर सही है। नेक्स्ट अब 69, beside being a good doctor, beside being a good doctor, so beside being a good doctor, Sheena is a great artist. Beside being a good doctor, Sheena is a great artist. तो choose the correct transfer of the simple sentence into a complex sentence. Simple sentence में है तो इसे complex sentence में जोड़ना है। कैसे जोड़ सकती हैं? Sheena is a good doctor and she is a great actress too. Although Sheena is a good doctor, she is also a great artist. Sheena is a great artist as well as a good doctor. या फिर Sheena is not only a good doctor but also a great dancer. बोले इसका सही जवाब, सॉरी 69 में इसका सही जवाब आकर नंबर 4 है। 69 में सही जवाब नंबर 4 है। शीना इज वन नॉट ओनली ए गुड डॉक्टर बट आल्सो ए ग्रेट डांसर। हाँ डांसर आया है ना, इसीलिए आर्टिस्ट। उसका नेक्स्ट 70, अब आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ये करेक्ट सेंटेंस में पहचानना है। द सलाड इज़ हेल्थियर अल्टरनेटिव या फिर द सलाड इज़ ए हेल्थियर अल्टरनेटिव, द सलाड हेल्थी अल्टरनेटिव या फिर द सलाड इज़ ए हेल्थियर अल्टरनेटिव। बोले इसका सही जवाब क्या हो सकता है 70 में? 70 में इसका सही जवाब नंबर 2 है। द सलाड इज़ ए हेल्थियर अल्टरनेटिव, द सलाड इज़ ए हेल्थियर अल्टरनेटिव, जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट 71, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट गिव्स ए कमांड करते नहीं, कमांड करते सो कमांड ज़रूर से, जो कि वेयर आर यू गोइंग, फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, वाओ दैट्स इम्प्रेसिव। तो 71 में इसका सही जवाब नंबर 2 है। देखो फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम, ये जो है कमेंट से बोलना, ऑर्डर ज़रूर से करना, फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम, ये टाइम में पूरा करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, इसमें जो है रॉन्ग दिए गए हैं, तो सही जो है क्या है, तो RECIEVE। 72 में फोरमा सही जवाब है, फोरमा रिसीव। तो माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी दे आर लेट कहता है। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना है तो कौन सा आएगा? माई फादर टोल्ड मी दैट दे हैव बीन लेट, या माई फादर told me that they were late, my father said to me that they are late, my father said to me that they were late। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? 73 में जो है सही जवाब आकर नंबर 2 है, नंबर 2 सही जवाब है। 73 में भी नंबर 2 में है सही जवाब। नेक्स्ट अब आपको 74 देखो। 74, द रीज़न वाई ही क्विट दिस जॉब इज़ स्टिल ए मिस्ट्री, चूज़ द फंक्शन ऑफ द नॉन क्लॉज इन द सेंटेंस। तो नॉन क्लास में जो सेंटेंस है, नॉन में क्या आएगा? नॉन क्लास में जो कि सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका सही जवाब 74 में नंबर 1 सही जवाब है। सब्जेक्ट में आता है नॉन क्लास ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, सब्जेक्ट में भी आ सकता है, इसीलिए वो सब्जेक्ट में है, वास्ते वो सब्जेक्ट का दिया गया। तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म,
One of the following is the term for someone who is an expert in राइटिंग बाय हैंड। एक्सपर्ट है इन राइटिंग बाय हैंड। क्या बोलते हैं इसे? कैरोग्राफर या फिर लेक्सिग्राफर या फिर टाइपोग्राफर या मैनोस्क्रिप्टोलॉजिस्ट। मैनोस्क्रिप्टोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं इसे? वन ऑफ द समवन हु इज़ एन एक्सपर्ट। 75 में इसका सही जवाब आकर कैरोग्राफर है। 75 में इसका सही जवाब आकर नंबर 1। नेक्स्ट 76 देखिए, इन ये नेगेटिव सेंटेंस। इन ये नेगेटिव सेंटेंस द वर्ब डू मस्ट दे सब्जेक्ट। चूज द ऑप्शन दैट फिट द ब्लैंक। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब डू मस्ट के बाद जो है इसमें क्या आना चाहिए? जो कि चूज द ऑप्शन दैट फिट द ब्लैंक। कंट्रैक्टिक या अग्री विथ या डिफर फ्रॉम इग्नोर। कौन सा आएगा इसका सही जवाब? 76 में जो है नंबर 2 इसका सही जवाब। अग्री विथ सेंटेंस डू मस्ट अग्री विथ द सब्जेक्ट बोलकर। 77 अब चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा एग्जाम्पल में इसमें जो है सही है बोले तो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। डू यू लाइक स्वीट्स? वन ओपन द विंडो या व्हाट ये सरप्राइज। यहाँ पर जो है पंचुएशन किसी देखकर डाल सकते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटरी का या क्वेश्चन टैग का है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अगर पुल स्टॉप आता है ना, पुल स्टॉप से एंड होता है, तो इसमें आकर ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स, जो कि फर्स्ट वन सही जवाब है। 78 देखिए अब, द स्टोर वाज हैविंग ए सेल। द स्टोर वाज हैविंग ए सेल डैश मेनी कस्टमर्स flocked to take advantages of the discounts. Choose the linker that fit the blanks. लिंकर को पहचानना है। क्या आता है लिंकर में? नेवरथलेस आता है, हेंस आता है, इन कॉन्ट्रैक्ट आता है या फिर फॉर इंस्टेंट्स आता है। कौन सा आएगा इसका सही जवाब? बोलिए। इसका सही जवाब आकर जो है नंबर 78 में 2 उसका सही जवाब हिंस आता है। हिंस नंबर 2 सही जवाब है। उसके बाद 79, सेलेक्ट द सेंटेंस वेयर द डिफाइंड आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में नेम आने का क्या है तो राजू इज ए गिटार प्लेयर या फिर तबला वाज इन्वाइटेड इन नॉर्थ इंडिया। शी taught herself to play वीणा, ही प्लेस द वायलिन। बोलिए 79 में इसका सही जवाब क्या हो सकता है? 79 में इसका सही जवाब आकर जो है आपको नंबर 4 है। नंबर 4 सही जवाब है। उसके बाद 80 है, वो लास्ट 80 है। 80 के बाद जो है 81 82 भी है ना। 81 82 नहीं अभी है, तो अभी है ना इसमें 30 क्वेश्चंस नहीं। तो चलिए 79 हो गया। 79 81 क्या है? डैश यू विल हेल्प विथ दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन मार्क है देखो, यू हेल्प विथ दिस प्रॉब्लम, यानी कि चूज द मॉडल वर्ब टू शो ए रिक्वेस्ट। मॉडल वर्ब में रिक्वेस्ट को चूज करना है। क्या आएगा यहाँ पर जो है? शुड, विल, मेट, मस्ट। 80 में इसका सही जवाब नंबर 1 है। नंबर 1 कुड आता है। नेक्स्ट अब 81, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस सिंस एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? आई हैवंट सीन हिम सिंस लास्ट ईयर। शी हैज़ बीन हैप्पी शी गेट जो है हर न्यू जॉब। इट वाज रैनिंग सो वी स्टेड इंडोर सिंस yesterday. ही विल वेट सिंस मॉर्निंग। क्या आएगा इसका सही जवाब? 81 में 81 में नंबर 2 सही जवाब है इसका। शी हैज़ बीन हैप्पी सिंस ही गेट हर न्यू जॉब। सिंस में डालना है ना, इसीलिए शी हैज़ बीन हैप्पी सिंस शी गेट हर न्यू जॉब। 82 अब चूज द सेंटेंस विथ द करेक्ट यूज ऑफ द
कोरिलेटिव कंजंक्शन नॉट ओनली बट आल्सो को जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन जोड़ना है हमें। तो क्या है बोलो, ही इज़ नॉट ओनली टॉल एंड आल्सो स्ट्रांग, नॉट ओनली ही लाइक्स म्यूजिक बट आल्सो डांसिंग, ही शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो काइंड, नॉट ओनली द केक डिलीशियस बट आल्सो स्वीट। क्या आएगा 82 में इसका सही जवाब? 82 में सही जवाब आकर नंबर 3 है। शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंस बट आल्सो काइंड। नंबर 83 आप देखो, इवन प्रिपेयरिंग ए नोटिस यू शुड यूज टू ensure the content is easy to read and understand. Choose the option that fit the blank. तो complex language and jargon या फिर है ना कि बुलेट पॉइंट्स आर नंबर लीस्ट ये स्मॉल फॉन्ट साइज या फिर वेरियस कलर्स एंड फॉन्ट्स। इसका सही जवाब 83 में जो है नंबर 2 सही जवाब है। बुलेट पॉइंट्स आर नंबर लाइक्स लीस्ट, नंबर लीस्ट लीड्स। तो नेक्स्ट देखिए 84 में द प्राइमरी पर्पज ऑफ राइटिंग ए शॉर्ट पोएम इज़। द प्राइमरी क्या है इसका प्राइमरी पर्पज जो ये टू टेल ए लॉन्ग डिटेल्स स्टोरी, टू एक्सप्रेस थ्रोस ऑफ फीलिंग कॉन्सिली या फिर टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल कंटेंट। जो कि 84 में इसका सही जवाब आता है आपको नंबर 2 नंबर 2 सही जवाब है। 85 देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल ऑफ फॉर फॉर्मिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आइडेंटिफाई इट। इसमें आकर जो है नहीं है सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, जो कि नॉट बोल कर दिया है ना। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, ये भी आता है, लेकिन जो है ये फोर्थ वन जो है सही जवाब जो है नंबर 4 है। RED द बेस फ्रॉम ऑफ द वर्ब। तो नेक्स्ट देखिए 86 अब आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉजिटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैव एज ये आता है, फर्स्ट वन आता है, या फिर ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? इसका सही जवाब आकर 86 में जाकर नंबर 1 है। हैज़ हैव प्रेजेंट क्या बोले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं क्या, हैज़ हैव पास्ट पार्टिसिपल प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि इसका स्ट्रक्चर है 86 में नंबर 1 सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट 87 दे आर डैश रिनोवेटिंग देयर हाउस। दे आर डैश रिनोवेटिंग देयर हाउस। चूज द प्रीपोजिशन एंड फिट द ब्लैंक। क्या आएगा इसका सही आंसर? ये इन द प्रोसेस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन लाइट ऑफ, इन बैक ऑफ। 87 में इसका सही जवाब नंबर 1 है। इन द प्रोसेस ऑफ, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ रिनोवेटिंग देयर हाउस। नेक्स्ट अब आई एम वेटिंग डैश यूर रिसेंट इंक्वायरी। तो इन केस ऑफ आता है, इन केस ऑफ या फिर इन एक्सचेंज ऑफ, इन रिगार्डेड टू, इन प्रोसेस ऑफ। कौन सा आएगा इसका सही जवाब? 88 में सही जवाब नंबर 3 है। देखो इन रिगार्डेड टू। उसके बाद 89 रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब ये पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पर जो है क्वेश्चन देकर जो है आंसर डाल सकते हैं। इतना पैसेज जो है इसमें से रहता है वो, तो इसमें पैसेज में ज़रूरत नहीं, उर्दू में के जैसा देख कर डालना है। तो 90 में क्या है क्वेश्चन? कल्चर एंड सिस्टमैटिक बैरियर्स कंटिन्यू टू डैश प्रोग्रेस टुगेदर। जेंडर क्वालिटी, यहाँ पर जेंडर क्वालिटी यहाँ पर कहाँ पर है? नहीं। तो इसके बाद कल्चर के बारे में भी है क्या, तो देखकर जो है इसे चूज़ करके आना है। अफेक्टिंग यानी कि इसमें क्या है? एक्सेलरेट, इग्नोर या फिर प्रमोट या फिर हैंडल। इसका पैराग्राफ आप पढ़कर डालिए इसका आंसर। तो ये बोलना भूल गई क्या मैं? और एक है 89 और एक है ना, ये 90 का है। अच्छा 89 देखिए 89 आकर आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इन क्वालिटी ऑफ इंडिया। जो क्या अफेक्टिंग होता है, देखो इंडिया के जैसे जो है अफेक्टिंग वेरियस यहाँ तक है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयड।
तो इसका अप्लाई है। तो 89 में इसका सही जवाब आकर जो है नंबर 2 है। 89 में इसका सही जवाब नंबर 2 है और 90 में इसका सही जवाब आकर नंबर 4 है। तो देख लीजिए आप पैराग्राफ। नेक्स्ट आकर अब इसका यहाँ से उर्दू शुरू। फिर तो इबारत पढ़े और दर्ज झैल सवाल का जवाब दीजिए। तरकीब पसंद तहरीक। इतना पैराग्राफ पढ़ने से पहले ये सवाल पढ़िए। बेखाफिया और रदीफ़ वाली नज़मों को कहते हैं। बेखाफिया कहाँ है? यहाँ पर है। बेखाफिया और रदीफ़ नज़में जिन्हें जो है क्या कहा जाता है? मोहरा नज़में कहा जाता है। तो इसका सही जवाब नंबर 1 है। देखो 91 में नंबर 1 का सही जवाब। तो उसका नेक्स्ट देखो। उसके बाद इबारत वृंदावन गार्डन। ये भी जो है वृंदावन गार्डन किस शहर का हुस्न है? वृंदावन गार्डन 60 एकड़ पर फैला हुआ है। इसे देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से चले आते हैं। इस बाग का जो कि कहाँ पर है? वृंदावन गार्डन 60 एकड़ पर फैला हुआ है। ऑप्शन है क्या इसके? ऑप्शन मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर। इस बाग को शहर मैसूर का हुस्न कहा जाता है, जो कि मैसूर इसका सही जवाब है। नंबर 4 इसका सही जवाब है। उसके बाद आकर शेर को पढ़े और दर्ज झैल सवाल का जवाब दीजिए। होगा दिया तकलीफ़ किस बात की अलामत है? तकल्लुफ़ किस बात की अलामत है? इज़्ज़त की या फिर जो है कहाँ पर है? इज़्ज़त की। तकल्लुफ़ अलामत है बेगूंगी की। ना डालो तकल्लुफ़ की आदत ज़्यादा। मतलब तकल्लुफ़ किस बात की अलामत है? इज़्ज़त की, मुसीबत की, बेगूंगी की, अमीरों की। नंबर इसमें 93 में नंबर जो है 3 इसका सही जवाब है। बेगूंगी यहाँ पर है ना, बेगूंगी। तो नेक्स्ट सवाल उसके बाद शेर को पढ़े और दर्ज झैल सवाल का जवाब दीजिए। इस शेर में शाह गधा इस्तेमाल हुए हैं। शाह गधा एक दूसरे के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाह गधा आकर मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं, जो कि 94 में 4 आंसर सही जवाब है। 94 में 4 आंसर सही जवाब है। 95 इस्तिआरे के लग़वी मानी क्या है? इस्तिआरे के लग़वी मानी क्या है? पसंद करना, उधार लेना, तारीफ़ करना, धागे में मोती पिरोना। बोले इसका सही जवाब 95 में आकर नंबर 2 सही जवाब। उधार लेने के इस्तिआरे के मानी क्या है? उधार लेने के है। नेक्स्ट 96 अब लफ्ज़ तारिकी का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? तारिकी बोलते सो क्या आता है उनका? जो कि उजाला है, सुबह अंधेरा है, सफ़ेद है। मुतरादिफ यानी कि सेम वर्ड को कहते हैं ना, इस वजह से 96 में इसका सही जवाब नंबर 3 है। 96 में अंधेरा आता है, नंबर 3। नेक्स्ट सवाल अब आपको 97 देखिए। 96 हो गया। 97 देखिए। जोश महल आबादी का असल नाम क्या है? क्या है जोश महल आबादी का असल नाम? सैयद अहमद खां या फिर शेर खां या अमजद हुसैन खां, शब्बीर हुसैन खां। 97 में इसका सही जवाब शब्बीर हुसैन खां है। नंबर 4 सही जवाब। जोश महल आबादी का असल नाम शब्बीर हुसैन खां है। 98 देखिए अब लफ्ज़ जबल का मुतरादिफ यानी कि सेम वर्ड। ये भी सेम वर्ड को पहचानना है। ज़मीन है, आसमान है, पहाड़ है या भी समंदर है। 98 में इसका सही जवाब 98 में इसका सही जवाब जबल की मानी यानी सेम मुतरादिफ वर्ड आकर पहाड़ होता है। नंबर 3 हो गया। 99 देखिए मुहावरा इश्क इश्क करने के मानी है। मुहावरा इश्क इश्क करना क्या कहलाता है? बेजार होना, थक जाना, तारीफ़ करना, भाग जाना। 99 में इसका सही जवाब तारीफ़ करना। ये आया था जो कि DSC में भी आया था क्वेश्चन। 3 मार्क जो है सही जवाब है। तीसरा तारीफ़ करना। लफ्ज़ तकलीफ़ की जमा क्या है? तकलीफ़ की जमा क्या है? 100 में देखिए तकल्लुफ़ या फिर तकालिफ़ात या फिर तकीफ़। यहाँ पर जो है तकलीफ़ की जमा तकालीफ़ होते हैं। नंबर 1 सही जवाब है। देखो नंबर 1 100 में नंबर 1 सही जवाब। 100 में नंबर 1 सही जवाब। 102 अब 101 सॉरी 101 में लफ्ज़ आज़ादी की ज़िद क्या है? लफ्ज़ आज़ादी बेआबा की हक़ बेफ़िक्री गुलामी। इसका आकर गुलामी जो है सही जवाब नंबर 4। कितना आसान है ना ये सब आसानी से। 102 में 1 आंसर सही है। जब किसी कौल को इनके ही अल्फाज में लिखना होता हो तो उसका इस्तेमाल
किस में किया जाता है? वाविन में, तफसीला में, राबिते में, खवासीन में। बोलिए आंसर 102 में इसका सही जवाब नंबर 1 है, नंबर 1। कसीदे के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? कसीदे के अज्जाए तरकीबी 103 में इसका सही जवाब देखिए 4 है, 5 है, 3 है, 2 है। बोलिए 103 में इसका सही जवाब नंबर 2 है। कसीदे के 5 अज्जाए तरकीबी है, कसीदे के 5 अज्जाए तरकीबी है। 104 अब 104 आकर जो है अल्लाह ही खालिके दो जहां है, अल्लाह ही खालिके दो जहां है, इस जुमले में ही क्या है? ही क्या है? हर्फ फजाई है, हर्फ अत्फ है, हर्फ रब्त है, हर्फ तखसीस है। तो इसका सही जवाब हर्फ तखसीस है। 104 में 4 इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट देखे 105 सर सैयद अहमद खान की तारीख पैदाइश देखो, बोली हूँ मैं आपको बार बार बोली ही है। सर सैयद अहमद खान की तारीख पैदाइश कब हुई? बोलो। इसमें सही जवाब 105 में 3 देखो 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए, 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए सर सैयद अहमद खान। रंज व गम रंज व डैश मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह पर पुर कीजिए और उनका लफ्ज़ बनाइए। तो मुरकब लफ्ज़ बनाना है हमें। 106 में इसका सही जवाब क्या आता है? जामन आलम दामन रहम वलदा। इसका 106 में जो है 2 रंजो आलम आता है, नंबर 2 इसका सही जवाब है। उसका नेक्स्ट जो है 107 देखिए 107 ज़मीर के अक़साम हैं। ज़मीर के कितने अक़साम हैं? ज़मीर के 3 है या 4 है या 5 है? नंबर 6 है, 6 है या 3 है, 4 है, 5 है। बोलिए 107 में इसका सही जवाब नंबर 3, 5 है। इसके ज़मीर के अजसाम जो है अक़साम 5 है, अक़साम इसकी किस्में। 107 तकल्लुफ़ बरतरफ इनकी तसनीफ़ है, तकल्लुफ़ बरतरफ किसकी तसनीफ़ है? 108 में बोले कन्या लाल कपूर है, अली अब्बास हुसैनी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या मुजतबा हुसैन। जल्दी 108 में इसका सही जवाब मुजतबा हुसैन। ये वर्ल्ड 10th की टेक्स्ट बुक से दिया गया 100 सवालात है। झेल में सिफत की निशानदेही कीजिए। लोहा है, नेक है, जमात है, लड़ना है। जल्दी 109 में कौन सा उसका सही जवाब आकर जो है उसका सही 109 में सही जवाब आकर इसका नंबर 2 नेक, उसकी सिफत की निशानदेही। लोहा ने, जमात ने, लड़ना ने। नेक्स्ट अगर मशरिक का शायर को तरकीब इजाफी में तब्दील करना है। तरकीब इजाफी मतलब क्या बोले तो ज़ेर लगाना। बोलिए ज़ेर लाना। 110 में जो है इसका सही जवाब मशरिकी शायर या शायर मशरिक का, मशरिकी शायरी या शायर मशरिक। यहाँ पर ज़ेर लगा हुआ है इसलिए नंबर 4 सही जवाब है। 110 में नंबर 4 सही जवाब है। 111 का देह गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। क्या आएगा? शजर, समर, बशर, जड़। क्या आएगा इसका? नंबर 3 आकर बशर यानी कि ख्वाब है। शजर भी उससे ज़्यादा है, समर भी उससे ज़्यादा है, जड़ भी उससे ज़्यादा, लेकिन जो है नंबर 3 जो है इसका सही जवाब गैर मुताल्लिक़ में नंबर 3 बशर। वो कलमा 112 देखो अब वो कलमा जो इसम के बदले इस्तेमाल होता है उसे सिफत बोलती, फ़ेल बोलती, मुताल्लिक़ फ़ेल बोलती, ज़मीर बोलती। जल्दी से जल्दी दीजिए जवाब। 112 में जो है इसका सही जवाब नंबर 4 है ज़मीर। इसम के बदले इस्तेमाल होने वाला ज़मीर कहलाता है। तो नेक्स्ट देखिए 113 में जापानी लोग मेहनती होते हैं। जुमले में लफ्ज़ जापानी है, क्या है बोलो? 113 में जो है सिफत निस्बती, सिफत मकदारी, सिफत ज़ाती, सिफत ज़मीरी। क्या आएगा? 113 में इसका सही जवाब नंबर 1 है, सिफत निस्बती है। जापानी लोग मेहनती होते हैं, मेहनती जापानी का जो है सिफत उसकी सिफत निस्बती में आता है। नेक्स्ट जो है एक शय को दूसरी शय के मिसल करार देना। एक शय हटा दूसरी शय के मिसल करार देना इस्तिआरा कहलाता है, किनाया कहलाता है, तशबीह कहलाता है या मिजाज मुरसिल कहलाता है। 114 में सही जवाब दीजिए। 114 में इसका सही जवाब आकर तशबीह कहलाता है। एक शय को दूसरी शय से क्या करती हैं? तशबीह देती हैं, तो तशबीह कहलाता है। 114 में जो है 3 सही जवाब है। 115 देखिए 115 गज़ल में रदीफ़ से पहले आने वाले हम वज़न हम आहंग अल्फाज को कहते हैं। हम वज़न लफ्ज़ और हम आहंग
क्या कहते हैं, मतला कहते हैं, मख्ता कहते हैं, खाफिया कहते हैं, ख़त्म बंद खिताबंद कहते हैं। 115 में इसका सही जवाब नंबर 3 देखो, खाफिया। रदीफ से पहले आने वाला, रदीफ से पहले आने वाला खाफिया होता है। तो नेक्स्ट अब नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल अजीज़ है, मोहम्मद फ़ारूक है, अकबर शाह है, अली अब्बास है। बोलिए इसका सही जवाब। नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का नाम अगर मोहम्मद फ़ारूक है, मोहम्मद फ़ारूक। ये भी बीट इम्पॉर्टेंट, 3 बार आया है क्वेश्चन ये, तो ये भी इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी। लफ्ज़ हकीम, हकीम की जमा क्या है? महकूम है, हाकिम है, भी हुकूमत है या अहकाम है? 117 में नंबर 4 हकीम की जमा अहकाम। हकीम हुक्म अहकाम, हुक्म हकीम ने हुक्म, सॉरी मैं हकीम बोलूँगा। हुक्म की जमा, लफ्ज़ हुक्म की जमा आकर अहकाम, अहकाम होता है। तो नेक्स्ट देखिए अब लफ्ज़ इब्तिदा की ज़िद, इब्तिदा की ज़िद क्या है? अपोजिट जो है क्या हो सकती है इब्तिदा की? 118 में अंजाम, इंतहा या शुरू या फिर ख़त्म हो लेता है। इसका सही जवाब जो है इंतहा, इब्तिदा। 118 में नंबर 2 इसका सही जवाब इंतहा। नेक्स्ट है वो 119 में इब्नुल वक्त इनकी मशहूर नावल है किसकी? रशीद अहमद सिद्दीकी की, डिप्टी नज़ीर अहमद की, मुंशी प्रेमचंद की या फिर इत्तहार परवेज़ की? 119 में इसका सही जवाब जो है नंबर 2, इसमें भी नंबर 2 देखो। नेक्स्ट जो है ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 120 कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी के हालात को किताबी शक्ल देता है तो उसे क्या कहा जाता है? जगबीती, अफसाना या सफ़रनामा या आप बीती कहा जाता है? क्या कहते हैं? 120 में 4 इसका सही जवाब आप बीती। जब कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी के हालात को किताबी शक्ल देता है तो उसे क्या कहते हैं? आप बीती कहते हैं। नेक्स्ट अब 121 वो कलमा जो किसी शख्स शय के नाम के लिए इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं, फ़िल कहते हैं, इस्म कहते हैं, सिफत कहते हैं, क्या कहते हैं? 121 में इसका सही जवाब आकर जो है 121 में इसका सही जवाब नंबर 3 है। 121 में इसका सही जवाब नंबर 3। नेक्स्ट 122 देखो 120 लफ्ज़ उजाड़ने की ज़िद है। लफ्ज़ उजाड़ने की ज़िद आकर जो है बर्बाद करना, तबाह करना, बसाना, निकालना। बोलिए 122 में इसका सही जवाब आकर नंबर 3 बसाना, बसाना है। तो नेक्स्ट उसके बाद जो है खुतबा देने वाले को क्या कहते हैं? खुतबा देने वाले को क्या कहलाता है? कुतुब, खतीब, खताब, खतब। 123 में इसका सही जवाब जो है खतीब कहते हैं, नंबर 2। 123 में 2 इसका सही जवाब है खुतबा देने वाले को, इसीलिए वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि कश्ती चलाने वाले को, खुतबा देने वाले को और क्या पढ़ने वाले को, क्या कलाम करने वाले, सब इम्पॉर्टेंट है। बेकल उत्साही का असल नाम देखिए, इसका सही जवाब क्या है? इब्राहिम लोधी, मोहम्मद शफ़ी लोधी, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद खलील। 124 में इसका सही जवाब मोहम्मद शफ़ी लोधी, मोहम्मद शफ़ी लोधी। बेकल उत्साही का नाम क्या? मोहम्मद शफ़ी लोधी। पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको बहुत से सवाल, इसमें जो है ये 7th 8th 9th 10th से आई हैं। 9th 10th आकर वर्ल्ड से आई और न्यू आकर 6th 7th 8th 9th 8th तक आई। 125 अब मक्का एक मुक़द्दस शहर है। लफ्ज़ मुक़द्दस के मानी क्या है? लफ्ज़ मुक़द्दस के मानी आकर जो है पाक है, मुक़द्दर है या बड़ा है, पुराना है। बोलिए 125 में इसका सही जवाब नंबर 1 मुक़द्दस की मानी क्या? पाक। नेक्स्ट 126 रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ उन्होंने जारी किया, कौन जारी किया? नज़ीर अहमद ने, रशीद अहमद ने, सर सैयद अहमद खान ने या फिर राम आसरा राज ने? 126 में इसका सही जवाब नंबर 3 सर सैयद अहमद खान। 127 देखिए फ़ेल जो है गफलत का फ़ाइल क्या है? फ़ेल का गफलत का फ़ाइल क्या है? पहचानना है हमें आपको। गाफिल है, नफल है, गफलत है, गाफिल है। बोलिए 127 में इसका सही जवाब नंबर 4 है। देखो 128 अब 128 जानदार इसमों की तस्कीर व तानीस को कहते हैं जिनसे गैर मोइन, जिनसे हकीकी, जिनसे गैर हकीकी, जिनसे मोइन।
इसका 128 में इसका सही जवाब नंबर टू जिनसे हकीकी है। 129 नज़म एक परिंदा और जुगनू के शायर हैं। एक परिंदा और जुगनू के 129 में कौन है? अल्लामा इकबाल है, अल्ताफ़ हुसैन हाले, अकबर आबादी, हाफिज़ जलांधरी। 129 में नंबर 1 सही जवाब है। नंबर 1 अल्लामा इकबाल। एक परिंदा और जुगनू का सब आसानी है। लफ्ज़ खदीम की ज़िद क्या है? पुराना है, जदीद है, अंजाम है, बूढ़ा है। 130 में देखिए इसका सही जवाब नंबर 2 जदीद। 131 देखो अब 131 आगा नजमुद्दौला दबीर मुल्क निज़ाम जंगीन के किताबात हैं। क्या क्या है? मीर के, ज़ौक़ के, गालिब के, इकबाल के। जल्दी दीजिए। 131 में 3 इसका सही जवाब गालिब के हैं। वो नजमुद्दौला दबीर मुल्क निज़ाम जंग जो है सभी गालिब के हैं किताबात। जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए और वह अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं? खमरी, हुर्फ़े खमरी, हुर्फ़े शमशी, हुर्फ़े जार, हुर्फ़े इत्फ़। 132 में इसका सही जवाब शमशी है। जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए वह अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाए तो शमशी है। जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया भी जाए अलिफ लाम पढ़ा भी जाए तो वह खमरी है। तो 133 देखिए, हम सब मिलकर जो है काम करेंगे। इस जुमले में लफ्ज़ हम कहलाता है ज़मीर तनकीद, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हाम, ज़मीर शख्सी। बोलिए 133 में इसका सही जवाब नंबर 4 है ज़मीर शख्सी। शख्स करेंगे हम। उसका लफ्ज़ गदा के मानी क्या है? फ़कीर है, बादशाह है, बदनाम है, जाहिल है। जल्दी जल्दी दीजिए। 134 में इसका सही जवाब नंबर 1 फ़कीर है। गदा फ़कीर का जो कि मानी देता है। नेक्स्ट आकर जो है अहमद ने ख़त लिखा। 135 अहमद ने ख़त लिखा। इस जुमले में हुर्फ़ रब्त की निशानदेही कीजिए। अहमद लिखा ख़त ने। 135 का आंसर जो है आपको नंबर 4 देखो ने। तो 136 अब ज़ेल में ये इसमें ख़ास की किस्म है। इसमें ख़ास किस्म क्या है? इसमें ज़ात है, किताब है, इसमें आला है, इसमें जमा है। बोलिए 136 में इसका सही जवाब नंबर 2 किताब है। वो नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट 137 अब वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो कहलाता है। फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मजहूल। 137 में नंबर 1 सही जवाब है। नेक्स्ट 138 अब लफ्ज़ जानिब का मुतरादिफ है। सू है, कू है, हु है, बू है। 138 में इसका सही जवाब सू यानी कि फर्स्ट 1 सही जवाब है। 138 139 देखो, इसके बगैर ज़बान का सही बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना मुमकिन नहीं। अदब का, शायरी का, क़वाइद का, दरसी किताब का। 139 जल्दी जल्दी से दीजिए जवाब क्योंकि आसानी है ना ये क़वाइद में। 140 अब ये एक ऐसा आला है जो तुलबा को गैर मामूली बर्ताव को रिकॉर्ड करता है। सोशोमेट्री या फिर कीमोलेटर रिकॉर्ड या फिर प्रोग्रेस कार्ड या फिर इलेक्ट्रॉनल रिकॉर्ड। 140 में इसका सही जवाब नंबर 4 है। देखो, तुलबा के गैर मामूली बर्ताव को रिकॉर्ड करता है जो कि इलेक्ट्रॉनल रिकॉर्ड कहलाता है। 141 1880 में अमेरिका के रॉबर्टसन ने इस तरीक़ेकार की इब्तिदा की। तहलीली तरीक़ा, सवाल और जवाब का तरीक़ा, मनसूबाई तरीक़ा या फिर बयानी तरीक़ा। 141 में इसका सही जवाब जो है 141 में 3 इसका सही जवाब मनसूबाई तरीक़ा है। मनसूबाई तरीक़ा। नेक्स्ट 142 हुर्फ़ तहजी के मुतालिए को कहते हैं। लसानियात, इल्म सर्फ़, इल्म हिज्जा, इल्म नुह। 142 में 3 देखो, मेथड से शुरू 12 मार्क्स आते हैं ना। 142 में इसका सही जवाब जो है इल्म हिज्जा देखो 3 आंसर। 143 अब देखो, इस तरीके को अमली क़वाइद यानी कि फंक्शनल ग्रामर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तमासली तरीक़ा, इस्तखराजी का तरीक़ा या इस्तखराई तरीक़ा या इस्तिलाही तरीक़ा। 143 में इसका सही जवाब इस्तखराई तरीक़ा जो कि मालूम से नामालूम की तरफ। लसानी बुनियाद पर इस साल आंध्र प्रदेश का क़याम अमल में आया। लसानी बुनियाद पर इस साल आंध्र प्रदेश का क़याम कब आया? 144 में 1956 इसका सही जवाब देखो 4 नंबर 4 सही जवाब 1956। नेक्स्ट आकर जो है मनसूबा सबक का मौजूद है। रूसो है, हार्वर्ड है, डेविड सलोमन है, डॉक्टर स्वेट है।
145 में इसका सही नंबर 2 हर्बट है, हर्बट नंबर 2 सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट 146 देखो अब, तदरीस नज़म का अव्वलीन मकसद क्या है? हकीकत से आगही, लुत्फ़अंदोज़ी, तुलबा को बेजार करना, वक्त गुजारी। लुत्फ़अंदोज़ी 146 में नंबर 2 सही जवाब इसका। 146 में 2 नंबर 2 सही जवाब। 147 देखो अब, इसके ज़रिए उस्तादों को तुलबा की कारकर्दगी और तालीमी कामयाबियों को जांचने और परखने के मौके मिलते हैं। तायुन खदा, तदरीसी अमल, खेल कूद, हम निसाबी कार्रवाइयाँ। कौन सा आएगा सही जवाब? 147 में तायुन खदा नंबर 1 जो है सही जवाब है। नेक्स्ट अब 148 अब 2600, ईसाई ज़बान को अल्हामी ज़बान। ईसाई इस ज़बान को अल्हामी ज़बान समझते हैं। अरबी को, पाली को, इब्रानी को, अंग्रेज़ी को। 148 में नंबर 3 अब्रानी को। अब 148 में 3 आंसर सही देखो। उसके बाद नेक्स्ट 149, इस तरीक़े तदरीस में हुर्फ़ों की आवाज़ के साथ हुरूफ के अशकाल को समझाया जाता है। तहलीली तरीक़ा, सौती तरीक़ा, अज्ज़ाई तरीक़ा, मुरकब तरीक़ा। 149 में इसका सही जवाब सौती तरीक़ा नंबर 2 देखो सही जवाब, सौती तरीक़ा। नेक्स्ट 150, तालीम और तरबियत के अमल में उसे क़ल्ब की हैसियत हासिल है। स्कूली इमारत या खेल का मैदान, निसाब, आजमाइश। 150 में इसका सही जवाब निसाब है, नंबर 3 निसाब। तो ये हुए ये पीटेट 2024 का पेपर, जो कि आपने पूरा देखा है, जो कि इसमें इंग्लिश भी बोली हुआ और जो है साइकोलॉजी भी है, उर्दू भी था, तो मेथड्स भी था, तो ये सारे के सारे थे। तो इसको जो है पढ़ लीजिए और देख लीजिए और एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।